हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू स्ट्रीक। तो ये वीडियो है पार्ट सेकंड बैडेस्ट फीमेल लीड का। इसका पार्ट 1 भी हमने बनाया है, तो नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख लो। उस पार्ट में भी हमने कम से कम 6 ऐसी फीमेल लीड्स के बारे में बताया था जिन्होंने के ड्रामा में अपने कैरेक्टर से 4 चांद लगा दिया था। तो फिर चलो इस पार्ट में भी हम ऐसी फीमेल लीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका भी कैरेक्टर एक काइंड ऑफ रूड, स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने साथ होल्ड करता है। नंबर 5, जंग ताe-युल फ्रॉम द ड्रामा द किंग इटर्नल मोनार्च। एक अच्छी सैलरी नहीं मिलने के बावजूद भी ताe-युल अपनी कंट्री को अच्छे से सर्व करती है। उसी में उसकी मुलाकात होती है पैरेलल यूनिवर्स से आए हुए एक लड़के से जो कि उस यूनिवर्स का राजा रहता है। यानी कि इस ड्रामे में 2 अलग अलग यूनिवर्स को दिखाया गया है। इस ड्रामे में ताe-युल की एक हमशक्ल भी रहती है जो कि वो भी एक तरह की बैडेस्ट और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही लड़की है ना। नंबर 4, बोंग सून फ्रॉम द ड्रामा स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंग सून। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक सुपर नेचुरल पावर्स के साथ बॉर्न हुई वुमेन ऐसे 50 लोगों पे एक साथ भारी पड़ जाती है। अगर तुमने ये ड्रामा नहीं देखा और इसका मन बना रहे हो तो लड़की को कोई अबला नारी मत समझना। ये लड़की ही इस पूरे ड्रामा की सो स्टीलर है। दो बोंग सून कभी तुम्हें हंसाएगी, कभी तुम्हें रुलाएगी और कभी तुम्हें अपना ऐसा जलवा दिखाएगी कि फिर तुम्हारी आंखें एक टक सिर्फ इसी को देखती रह जाएगी। बड़ा ही कमाल का मुझे ये ड्रामा लगा था जब मैंने इस ड्रामे को देखा था। नंबर 3, जैंग मैन-वॉल फ्रॉम द ड्रामा होटल डेल लूना। ऑल्दो ये एक नॉन ह्यूमन कैरेक्टर था, फिर भी जैंग मैन-वॉल का कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल लीड्स में से एक आता है। कभी कभी तो ये मैडम इतना गुस्सा होती है कि ये अपने पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। बहुत सारे लोग तो इसे पकड़ने तक आ जाते हैं। एक हर्ट ब्रोकन लेडी जो कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो चुकी है और ज़िंदा भी नहीं है, वो कुछ भी पा सकती है जब वो उस चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाह ले। तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे किसी भी आदमी की ज़रूरत नहीं है उसके सहारे के लिए, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही भाई साहब रहता है। नंबर 2, को मून यंग फ्रॉम द ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव नेचर की होती है। वो राइटर भी रहती है, छोटे बच्चों की किताबें लिखती हैं। वहीं इसी के अपोजिट हमारा मेन लीड हमेशा उसे कंट्रोल करता रहता है। अनलाइक एनी अदर के ड्रामा बैडेस्ट फीमेल लीड, ये भी इसका भी गुस्सा इसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता है। इनफैक्ट एक बार तो इसने हमारे ही मेन लीड को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। वो बेचारा सीधा साधा लड़का भी डर गया था इस लड़की की वजह से। को मून यंग का भी गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, साथ ही में वो भी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती है, अपने फादर से नाराज़ रहती है, बचपन में बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरती है जिस वजह से उसे ऐसा बनना पड़ जाता है। वो बनना तो नहीं चाहती है, बहुत ही स्वीट रहती है वो लड़की। ऑल्दो हमारा मेन लीड एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में केयर टेकर रहता है, तो उसे बिगड़े हुए चीज़ों को सुधारने बहुत अच्छे से आता है। क्या जोड़ी है ना, राइट। नंबर 1, यून से बम फ्रॉम द ड्रामा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस उन गिने चुने ड्रामास में से एक है जिसमें मेल और फीमेल लीड की केमिस्ट्री और कैरेक्टर्स दोनों ही दमदार रखे गए हैं। इसमें हमारे मेल और फीमेल लीड दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं। ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से रहती है कि कोरोना वायरस के बाद जब दुनिया में सब कुछ ठीक चल रहा था, उसी टाइम एक नया वायरस एंट्री लेता है और जिससे सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स का काम बढ़ जाता है। इसी के इर्द गिर्द चलती है इस ड्रामे की स्टोरी। बात कर लेते हैं फीमेल लीड की, तो एक किलर पर्सनालिटी रहती है, बंदी किसी से डरती नहीं है, अपने देश के लिए जान भी दे सकती है, लोगों को बचाने के लिए उनकी हिफाजत के लिए कूद जाती है वहाँ जहाँ उसे पता रहता है कि वो खुद भी इन्फेक्ट हो सकती है, इस वायरस के चंगुल में फंस सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़की डरती नहीं है।
दोनों ही मेल और फीमेल लीड ने इस ड्रामे में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। इसी के साथ खत्म हुआ हमारा ये वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।